बालक 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई थी धुरंधर पार्ट 1 और धुरंधर 1 ने 1000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था एंड इट वाज टू गुड मूवी। देन 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई धुरंधर 1 का सीक्वल धुरंधर द रिवेंज एंड इट इज आल्सो सेट टू बी टू गुड मूवी, बल्कि धुरंधर द रिवेंज परफेक्ट मूवी है। और ऐसे तो कई रीजन है कि धुरंधर 1 एंड 2 इज अ टू गुड मूवीज। इनफैक्ट ओवरऑल धुरंधर फ्रेंचाइज बहुत ज्यादा अच्छी है और कई रीजन है कि क्यों अच्छी है, लेकिन ऐसे कुछ 5 रीजन है कि धुरंधर फ्रेंचाइज क्यों एक बहुत अच्छी फ्रेंचाइज है। सबसे पहले रीजन नंबर 5 से शुरू करें तो वो है स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन एंड स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग। आजकल की बहुत सी फ्रेंचाइज हाइप पे चलती है या शाइनिंग विजुअल्स पे चलती है, जैसे कि वायरएफ की स्पाई मूवीज जिनमें मास मसाला, लाउड मूवमेंट्स और हैवी वीएफएक्स होते हैं, लेकिन स्टोरी लाइन और स्टोरी टेलिंग में वो मात खा जाती है। पर यहीं पे धुरंधर बाजी मार जाते हैं। धुरंधर 1 और 2 के अंदर की स्टोरी लाइन स्टोरी टेलिंग स्ट्रक्चर्ड होती है। पहले मूवी की स्टोरी सेटअप हुई, फिर बिल्डअप हुई, फिर पे ऑफ मिला। सेटअप, बिल्डअप, पे ऑफ। मूवी के अंदर जितने भी बड़े या छोटे इवेंट्स हुए उसके कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस होते थे और स्टोरी कभी भी किसी भी पॉइंट पे रैंडम नहीं लगती। धुरंधर 1 एंड 2 के राइटर है आदित्य दर और उन्होंने इस टाइप की राइटिंग की है कि मूवी के अंदर के हर सीन का एक पर्पस होता है, हर डायलॉग का वेट होता है और हर ट्विस्ट एंड सस्पेंस सेंस बनाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग और बड़ी बात तो ये है कि पहली बार देखने पे स्टोरी सिंपल लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे तुम मूवी को एनालाइज करते हो, ऑब्जर्व करते हो, तब नए लेयर्स रिवील होने लगते हैं। धुरंधर फ्रेंचाइज कभी भी कोई भी मैटर स्पून फीड नहीं करती है, ये सोचने पे मजबूर करती है कि क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। आगे जाते रीजन नंबर 4 की तरफ एंड रीजन नंबर 4 है इनसेन कंसिस्टेंसी। धुरंधर फ्रेंचाइज काफी कंसिस्टेंट है। मोस्ट ऑफ द इंडियन फ्रेंचाइज बिगेस्ट प्रॉब्लम होता है इनकंसिस्टेंसी। पहला पार्ट हिट हुआ लेकिन सेकंड या थर्ड पार्ट थोड़ा वीक। जैसे कि वॉर को पकड़ लो, वॉर मूवी अच्छी थी और हिट भी रही, लेकिन वॉर 2 फ्लॉप रही और बुरी रही। वही धुरंधर फ्रेंचाइज या अलग स्टैंड आउट करती है। धुरंधर द रिवेंज ने धुरंधर 1 की सक्सेस को कंटिन्यू किया, सेम टोन मेंटेन रखा, क्वालिटी ड्रॉप नहीं होने दी, स्टोरी का डायरेक्शन क्लियर रहा, फ्रेंचाइज का डायरेक्शन क्लियर रहा। और कंसिस्टेंट होने का मतलब ये नहीं कि मूवी बोरिंग हो गई, बल्कि मूवी बोरिंग नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। इनफैक्ट धुरंधर फ्रेंचाइज नए आइडियाज इंट्रोड्यूस करती है, स्टोरी को एक्सपांडेड रखती है, लेकिन वो उसके ओरिजिनल इंटेंट से जुड़ी रहती है। धुरंधर फ्रेंचाइज सेफ खेलती है पर स्मार्ट रिस्क भी लेती है। इसी वजह से ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि सेकंड पार्ट आएगा और वो डिसअपॉइंट नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं रीजन नंबर 3 की तरफ एंड रीजन नंबर 3 है कैरेक्टर्स एंड एक्टर्स। धुरंधर फ्रेंचाइज के अंदर सभी एक्टर्स ने सॉलिड एक्टिंग की है और सभी कैरेक्टर्स उनके प्लेस पे फिट रहे। कैरेक्टर्स का काम स्टोरी को आगे बढ़ाना होता है और धुरंधर फ्रेंचाइज में कैरेक्टर्स ने वो अच्छे से किया। धुरंधर फ्रेंचाइज में कैरेक्टर्स की अपनी आइडेंटिटी होती है, उनका मोटिवेशन क्लियर होता है और उनका ग्रोथ नेचुरली डेवलप होता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छा है फ्रेंचाइज में, जैसे कि मूवी के प्रोटैगनिस्ट हमजा अली मजारी का सबसे अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ। धुरंधर के कैरेक्टर्स को सिर्फ तुम देखते नहीं हो बल्कि उन्हें समझते भी हो कि वो क्यों कर रहे हैं ये सब। तुम उनके टफ डिसीजंस को समझते हो, उनसे कनेक्ट हो पाते हो, जिससे स्टेक्स रियल फील होते हैं फ्रेंचाइज के। देन एक्टिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा शाइन किया अक्षय खन्ना, जिन्होंने एक्टिंग की मास्टर क्लास दे दी थी धुरंधर में। जिस भी सीन में वो थे उस सीन में वो सबको आउटशाइन कर देते थे, लाइमलाइट उनके तरफ ले लेते थे। आगे बढ़ते रीजन नंबर 2 की तरफ एंड सेकंड रीजन है इट्स रिवॉचेबल। ये काफी अंडररेटेड रीजन है पर इंपॉर्टेंट है। धुरंधर फ्रेंचाइज की रिवॉच वैल्यू काफी हाई है। कुछ मूवीज ऐसी होती है जिन्हें एक बार देखने के बाद में दोबारा देखने का मन नहीं करता, पर धुरंधर 1 एंड 2 दोनों रिवॉचेबल मूवी है। हर रिवॉच पे धुरंधर फ्रेंचाइज अच्छी और बेटर फील होती है, नए डिटेल्स रिवील होते हैं, देन कनेक्शंस भी समझ में आते हैं, बैक स्टोरी बैकग्राउंड डिटेल्स भी क्लियर होने लगते हैं, सटल हिंट्स मिलते हैं जो फ्यूचर में आने वाले इवेंट्स को सेटअप करते हैं। ये सब ये दिखाता है कि मूवी के मेकर्स ने सिर्फ एक बेसिक स्टोरी नहीं बनाई है, बल्कि उन्होंने एक लेयर्ड एक्सपीरियंस डिजाइन किया है और इसी वजह से धुरंधर 1 और धुरंधर द रिवेंज बार बार देखने का मन करता है। और पहली बार तुम स्टोरी फॉलो करते हो, दूसरी बार तुम उसके डेप्थ को अप्रिशिएट करते हो। आगे जाते हैं रीजन नंबर 1 की तरफ एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीजन नंबर 1 है यूनिक आइडेंटिटी। आजकल की फ्रेंचाइज ट्रेंड को फॉलो करती है, सक्सेसफुल फॉर्मूलाज बार बार कॉपी करती है और सेफ खेलने पे ध्यान देती है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है? सब कुछ सेम फील होने लगता है और बोरिंग फील होने लगता है। लेकिन धुरंधर फ्रेंचाइज अलग स्टैंड आउट करती है, अलग स्टाइल, अलग टोन और अलग पेस को मेंटेन रखती है। इंडियन सिनेमा से हमें अब तक के जितने भी स्पाई मूवीज देखने को मिली थी उनमें से सबसे ज्यादा यूनिक है धुरंधर। इसी वजह से जब हम धुरंधर देखते हैं तब अलग फील होता है। ये फ्रेंचाइज ट्रेंड को फॉलो नहीं करती बल्कि ये खुद ट्रेंड सेट करती है। धुरंधर ऑथेंटिक है, ओरिजिनलिटी को प्रमोट करती है। तो ओवरऑल धुरंधर फ्रेंचाइज सिर्फ अच्छी नहीं है बल्कि एक मास्टरपीस है जो कंसिस्टेंसी, स्टोरी टेलिंग, कैरेक्टर्स और ओरिजिनलिटी को बैलेंस करती है और शायद इसलिए ये फ्रेंचाइज इतनी ज्यादा स्पेशल फील होती है। वे तुम्हें क्या लगता है कि धुरंधर फ्रेंचाइज के सक्सेस का राज क्या है? ओके, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना जरूर, वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक ठोकर, दोबारा क्या ओपिनियन कमेंट्स में बताओ, जिसे शेयर करो। बाकी मैं रोने की आरजे व्लॉग आप लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग आरजे एक्सप्लेन्स। बाय।